प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्रिवेणी संगम पर किया पवित्र स्नान, विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर की देश के विकास की मंगल कामना। गढ़वा के बिचका गांव के आदिवासी परिवारों को 14 महीने से नहीं मिल रहा राशन। मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, उपायुक्त को तत्काल परिवारों को हक दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। राज्य आपदा प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक में कई निर्णय। जलाशयों पर गोताखोरों की होगी नियुक्ति, वज्रपात और डूबने से होने वाली मौतों के हॉटस्पॉट होंगे चिन्हित। और जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल और 19 फर्जी सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद। क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर लोगों से करते थे ठगी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महासमागम प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देश के समग्र विकास की मंगल कामना की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और शांतिपूर्ण साहसित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष, और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी स्नान के लिए। पापकासिनेतयानस्तन्वा संतमया गिरिसन्ताभिचाकसे जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसे पुरुखं जगत शिवे नवचसा। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा महाकुंभ में 6 से 10 फरवरी तक जनजातीय समागम का आयोजन किया जाएगा। इसमें वनवासी कल्याण केंद्र के नेतृत्व में झारखंड से भी 1100 जनजातीय युवा हिस्सा लेंगे। वनवासी कल्याण केंद्र के प्रांत प्रचार प्रमुख सुनील सिंह ने बताया कि जनजातीय समागम में देश भर के 25,000 जनजातीय समुदायों के श्रद्धालु शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 14 महीने से राशन से वंचित गढ़वा जिले के बिचका गांव के आदिवासी परिवारों के मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिले के उपायुक्त को तत्काल मामले पर संज्ञान लेकर 45 आदिवासी परिवारों को हक दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर उन्होंने कहा कि गढ़वा के ये आदिवासी परिवार पिछले 14 महीनों से भूखमरी के कगार पर हैं। इन्हें हक का अनाज कटौती कर दिया जाता था और विरोध करने पर राशन ही बंद कर दिया गया। श्री मरांडी ने कहा कि 14 महीने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में यह कोई एक मामला नहीं, बल्कि लाखों ऐसे गरीब आदिवासी परिवार हैं जिनके हक का राशन अधिकारी और सत्ताधारी दल के नेता खा रहे हैं। उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने के लिए आज कोलकाता के लिए रवाना होंगी। श्री सोरेन के साथ मुख्य सचिव अलका तिवारी, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी भी जाएंगे। समिट में झारखंड का भी पवेलियन होगा, जहां निवेशकों को झारखंड में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यमियों को झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे।
रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में कल टोल प्लाजा के पास हुई घटना के प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम घटना की जांच करेगी। गौरतलब है कि टोल प्लाजा के पास एक खंबे के ऑटो पर गिर जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य घायल हो गए थे। राज्य के कांग्रेसी विधायक और सरकार में पार्टी कोटे से शामिल मंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं। ये सभी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी विधायकों और मंत्रियों के साथ रहेंगे। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद सभी मंत्रियों और विधायकों की पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अब तक औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। दिल्ली प्रवास और नेताओं से मुलाकात के क्रम में राज्य के समसामयिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श की संभावना है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम राज्य के विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। पलामू सांसद ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत NHAI के द्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 75 और 98 के 4 लेन सड़कों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। पलामू सांसद ने श्री गडकरी को बताया कि गढ़वा 4 लेन बाईपास सड़क और पलामू जिला के सिलीदाग से हरिहरगंज तक NH 98 को 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। उन्होंने दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन मार्च-अप्रैल महीने में करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया। पलामू सांसद ने श्री गडकरी से गढ़वा से मझीगांव कांडी होते हुए झारखंड के श्रीनगर और बिहार रोहतास के पंडुका तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और पुलिस विभाग के अन्य वरीय अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राज्य में एक तरफ जहां अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, वहीं इसकी खेती के खिलाफ माहौल भी बनाया जा रहा है। रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारियों ने इस सिलसिले में कल एक जागरूकता वाहन को भी रवाना किया। अपने माता बहन को छकने के लिए ले आओ। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। आज युवाओं को हमारे मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में प्राकृतिक कारणों से होने वाली क्षति से निपटने के लिए संबंधित विभाग को आपदा राहत की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ससमय राहत और बचाव कार्य से हम प्राकृतिक आपदा की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। बैठक में तय हुआ कि राज्य के चिन्हित जलाशयों पर बचाव उपकरणों से लैस गोताखोर की तैनाती की जाएगी। इसके लिए पंजीकृत पेशेवर मछुआरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित गोताखोरों को 10,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। वहीं राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान के लिए 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई। बैठक में आंधी तूफान तथा लू से संभावित जानमाल की क्षति को देखते हुए राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग वज्रपात और डूबने से होने वाली मौतों के हॉटस्पॉट को झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से चिन्हित करेगा। भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने झामुमो में वापसी की खबरों को सिरे से खारिज किया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा में उन्हें मान और सम्मान मिल रहा है और झामुमो में वापसी की खबरें बेबुनियाद है। सीता सोरेन ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए पूरी लगन के साथ काम करने को प्रतिबद्ध है। चुनाव में हार जीत होते रहती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि दुमका में आयोजित झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में वे दोबारा झामुमो में शामिल हो सकती हैं। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को कराई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग किया और सभी को इस दायित्व के प्रति प्रेरित किया। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि मतदान करने के लिए पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हर एक नागरिक के लिए मतदान कितना महत्वपूर्ण माना जाता है और फिलहाल राष्ट्रपति अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीधी तस्वीरें जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोटिंग कर रही हैं। और खासतौर से जब कहा जाता है कि वोटिंग, जब लोकतंत्र के इस महापर्व की हम बात करते हैं तो कैसे बढ़ चढ़कर इसमें हमें अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका जो है, अपना योगदान जो है वो निभाना चाहिए। और उसी के लिए एक नज़ीर जो आप हम सब के सामने, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल मतदान करते हुए, ये वो तस्वीर जो कि सभी को संदेश देती है कि मतदान साइबर अपराध के विरुद्ध जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल और 19 फर्जी सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये अपराधी फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड का विज्ञापन देकर और स्क्रीन शेयरिंग कर गुप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद लोगों से ठगी करते थे। और सद्दाम हुसैन है, पिता मंजूर आलम है। ये ग्राम नावाडी का है, थाना करमाटांड़, जिला जामताड़ा। इनके पास से कुल 16 मोबाइल, 19 सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार के क्रम में पंजी 2 में छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। उपायुक्त ने पंजी 2 में रैयत का नाम पूर्व रैयत के नाम को मिटाकर अंकित करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला रांची के बड़गाई अंचल में फर्जीवाड़ा से संबंधित है।
38वें राष्ट्रीय खेल की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप ने दूसरा पदक जीता है। उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं लॉन बॉल की टीमों का भी अच्छा प्रदर्शन रहा और झारखंड ने इस स्पर्धा में 5 पदक पक्के कर लिए हैं। महिला हॉकी टीम ने भी जीत के साथ शुरुआत की है, जबकि महिला तीरंदाजी के रिकर्व में दीपिका कुमारी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में महाराष्ट्र की गाथा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में दीपिका का सामना कल बिहार की आशिका कुमारी से होगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में 9 फरवरी के बाद ठंड की वापसी की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। विभाग का अनुमान है कि 8 और 9 फरवरी को रांची समेत पूरे राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके बाद बादल छटते ही सर्द हवा के कारण एक बार फिर ठंड में इजाफा होगा। राजधानी रांची स्थित राजभवन उद्यान कल से आम लोगों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा। 12 फरवरी तक आम लोग सवेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उद्यान में प्रवेश कर सकेंगे। राजभवन उद्यान में प्रवेश के लिए पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि राजभवन उद्यान में 20,000 से अधिक गुलाब के फूल लगे हैं। रुद्राक्ष, कल्पतरु समेत अन्य पेड़ पौधे यहाँ की खासियत है। इस वार्षिक उद्यान भ्रमण का राज्य भर के लोगों को इंतजार रहता है। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 5 फरवरी वर्ष 1917 में मेक्सिको ने अपने नए संविधान को अपनाया। इस संविधान को 1857 के संविधान और इससे पहले के मैक्सिकन संविधानों का उत्तराधिकारी माना जाता है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी सीमा से लगा हुआ एक देश है। मेक्सिको 31 राज्यों से बना एक गणराज्य है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। इसे संयुक्त राज्य मेक्सिको भी कहा जाता है। मेक्सिको के वर्ष 1917 के संविधान के तहत संघ का हर राज्य मुक्त और स्वाधीन है। हर राज्य की अपनी संसद है और अपना संविधान है। 5 फरवरी वर्ष 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक बार में 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शैनन ल्यूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा। सुनीता अंतरिक्ष से जुड़े विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही हैं। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं, जबकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। वर्ष 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और वहीं से अंतरिक्ष संबंधी प्रशिक्षण भी शुरू हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आजकल विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, जिसमें आगंतुक लगातार पहुंच रहे हैं। यहां बच्चों की रुचि के भी कई पुस्तक आकर्षण का केंद्र है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में बच्चों के लिए बहुत सी पुस्तकें आई हुई हैं। क्या क्या खास पुस्तकें हैं, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राणा सिद्दीकी जी। मैडम, क्या क्या खास लेके आए हैं इस बार? कुछ सालों से बच्चे मोबाइल पे इतने ज़्यादा आ गए हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल हो गया है, इंस्टा जनरेशन हो गई है, इनको एक सेकंड भी इनकी नज़र नहीं टिकती है किसी जगह पर। तो अब हम लोगों ने ये सोचा है कि सीबीटी पूरी तरह से अपने आप को रीएनर्जाइज कर रहा है, रीवैम्प कर रहा है। उसके लिए हम लोग जो है पूरी इंडिया में सीबीटी का बुक कैफ़े प्लस एंटरटेनमेंट जोन बना रहे हैं। सीबीटी के अंदर 1100 टाइटल्स हैं और हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी में भी हैं, लेकिन अभी हम उसको रीप्रिंट करेंगे नए। उर्दू में भी किताबें हैं, लेकिन अभी
कम है और हम और ज़्यादा डिमांड्स आने पर और भी करेंगे। इसके अलावा हम लोग, हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी है इंटरनेशनली, सिंगापुर, मलेशिया, यूके, यूएस और 2-3 और फॉरेन कंट्रीज़ हैं। इसीलिए अब हम जो अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे हैं, उसमें हम ये कर रहे हैं कि एक्सपैट्स के लिए स्पेशल हमारी स्कीम्स होंगी। हम बाहर से बच्चों को लेकर आएंगे, बच्चे हमारे कल्चर्स के बारे में जाने, इंडियन हेरिटेज के बारे में जाने और इन किताबों के ज़रिए जो इंडियन मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको भी जाने। इसके लिए भी हम दिल्ली के अंदर कोशिश कर रहे हैं और पूरी भारत में ये रेप्लिकेट होगा। अगर आप भी इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट का ये स्टॉल देखना ना भूलें। आपको यहाँ आपके बच्चों के लिए तो बहुत सी पुस्तकें मिल ही जाएंगी, साथ ही आपको यहाँ बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिससे अभी तक आप अछूते हैं। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सेहत की बात में देखते हैं स्ट्रोक के बढ़ते खतरे, लक्षण और उपचार के बारे में। मस्तिष्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि मस्तिष्क में समस्या हो तो क्रियाएं ठीक से नहीं होती। स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्तवाहिका में अवरोध के कारण रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी अवस्था में रक्त वाहिका के फटने से रक्त का रिसाव होने लगता है और रक्त वाहिका से निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग में रक्त नहीं मिलता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और वो भाग अक्षम हो जाता है। स्ट्रोक या लकवा या उसको पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है। आमतौर पे जो कॉमन लक्षण होते हैं उसमें ये जाना जाता है या देखा जाता है कि सडनली बोलने में दिक्कत होना, एक साइड की कमज़ोरी आना, एकाएक देखने में दिक्कत होना, चाल बिगड़ जाना और मुंह टेढ़ा होना या मुंह से बात करने में एक तरफ से पानी का गिरना या एक तरफ से राल का गिरना, ये कॉमन लक्षण माने जाते हैं। आमतौर पे इसमें हम लोगों को बी फास्ट नाम से इसको सिखाते हैं, जिसमें हम लोग उनको ये बताते हैं कि आपका बैलेंस, आपका आईज, आपका फेस, आपका आर्म, आपका स्पीच और टी से टाइम मतलब वक्त, कि आप जैसे ही ये लक्षण पकड़ें वैसे ही आप तुरंत पास के बड़े अस्पताल में जाएं ताकि आपका वहाँ पर डॉक्टर आपके सिम्टम को समझे, फिर आगे उसका उपचार प्रॉपर्ली किया जाए। इस स्थिति में या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसके शरीर का कोई भाग कार्य करना बंद कर देता है। ऐसा मस्तिष्क के उस भाग में मृत हुई कोशिकाओं के कारण होता है जो प्रभावित भाग को संचालित करती है, जिसके कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है। उसके बोलने की क्षमता, गति, याददाश्त और शरीर द्वारा की जाने वाली कई क्रियाएं प्रभावित हो सकती है। स्ट्रोक का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। कई ऐसे कारक हैं जो स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मोटापा, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, हृदय रोग, मधुमेह, शराब का सेवन, बढ़ती उम्र, अनियंत्रित जीवन शैली और आनुवंशिक कारक, इनसे स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ सकती है। सही इलाज से स्ट्रोक के प्रभाव को कम किया जा सकता है और व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने में काफी हद तक सक्षम हो सकता है। कुछ उपचार ऐसे हैं जिसको हम लोग को 4.5 घंटे के अंदर ही करना होता है, खासकर उस स्ट्रोक में जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जिसमें अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आ रहे हैं और आपका ब्रेन का सीटी किया जाएगा, ब्रेन के सीटी में देखा गया कि हेमरेज नहीं है ब्रेन में और अभी डैमेज के बड़े लक्षण नहीं हैं, तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस नाम से एक दवा है जिसको दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, इसलिए ताकि जो अगर किसी नली में रुकावट है या क्लॉट जमा हुआ है तो वो पर्टिकुलर इंजेक्शन देने से क्लॉट टूट जाए और नली में खून का उपचार दोबारा शुरू हो जाए और ब्रेन के सेल्स को वापस खून और न्यूट्रिशन मिलने लग जाए ताकि वो रिकवर कर जाए। तो ये सब कुछ एक सिस्टम से किया जाता है। हिस्ट्री, सीटी स्कैन,
ट्रीटमेंट, और अगर आपके ब्रेन में लेट्स से हेमरेज है और बड़ा ब्लीडिंग है तो हम लोग न्यूरोसर्जन की हेल्प से कहीं ऑपरेट करा के वो ब्लीडिंग को निकाल भी सकते हैं। स्ट्रोक के बाद का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और हर व्यक्ति के ठीक होने यानी रिकवरी की दर अलग होती है। कुछ लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में शारीरिक और मानसिक उपचार व सहायता की आवश्यकता होती है। स्ट्रोक के बाद व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों के सहयोग, सही चिकित्सीय देखभाल और मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का जानना कि मेरे को है या नहीं, और अगर आपको है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज, ब्लड शुगर। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग, धूम्रपान। चौथा है अल्कोहल, तो उसको ना ही लेना ही सही है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पांचवा है खाने पीने में कंट्रोल करना। आमतौर पे ज़्यादा फैट खाना, ज़्यादा सॉल्ट खाना, ज़्यादा शुगर खाना, कार्बोहाइड्रेट्स खाना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर, एक कंसर्न माना जाता है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग सब बिजी हैं, अपने कामों में भी बिजी हैं, बहुत तरह का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस को कम रखिए, अपने आप को मेंटल रिलैक्सेशन में रखिए, योगा करिए। इम्पॉर्टेंट सलाह है पब्लिक को कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए और रेगुलरली, चाहे आप हफ्ते में 3 दिन मिनिमम कोई ना कोई व्यायाम या एक्सरसाइज ज़रूर करें आधा घंटा, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। स्ट्रोक के समय आवश्यक है कि जल्द से जल्द इलाज मिले। सही इलाज और फिजियोथेरेपी की सहायता से जटिलताओं को कम किया जा सकता है। यदि समय रहते स्ट्रोक की पहचान हो जाए और समय पर रोगी को इलाज मिले तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज़ झारखंड और फेसबुक पेज है RNU-TTK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्रिवेणी संगम पर किया पवित्र स्नान, विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर की देश के विकास की मंगल कामना। गढ़वा के बिचका गांव के आदिवासी परिवारों को 14 महीने से नहीं मिल रहा राशन। मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, उपायुक्त को तत्काल परिवारों को हक दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। राज्य आपदा प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक में कई निर्णय। जलाशयों पर गोताखोरों की होगी नियुक्ति, वज्रपात और डूबने से होने वाली मौतों के हॉटस्पॉट होंगे चिन्हित। और जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल और 19 फर्जी सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद। क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर लोगों से करते थे ठगी।